हाँ जी बच्चे, अभी कुछ नहीं, बाद में अभी एक बार ये कर लेंगे। ओके सुनो भाई मैम स्नेही। ओके अब बात करते हैं पीएच की, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है पीएच पे, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो आपके पास नॉर्मल इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे पास आता है लिटमस। एसिड लिटमस को क्या करता है? रेड। बेस लिटमस को ब्लू है तो ब्लू रखेगा, रेड है तो ब्लू कर देगा। समझ आ गई? मिथाइल ऑरेंज को एसिड क्या करता है? पिंक। बेस क्या करता है? येलो। फिनॉल फथलीन को एसिड डू नॉट चेंज, कलरलेस होती है और कलरलेस ही छोड़ देता है, लेकिन फिनॉल फथलीन को बेस क्या कर देता है? पिंक। क्या कर देता है? पिंक। लेकिन पिंक फिनॉल फथलीन में अगर एसिड डाल दोगे तो वो दोबारा क्या हो जाएगी? कलरलेस। क्या हो जाएगी? कलरलेस। समझ आ गया? कई बार क्वेश्चन आ जाता है एल्कलाइन फिनॉल फथलीन में एसिड डाल दो तो क्या होगा, तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए एसिड के लिए फिनॉल फथलीन का कलर क्या होगा? कलरलेस। बेस के लिए पिंक, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ये बताते हैं कि एसिड है या बेस है, ये हमें उनकी स्ट्रेंथ नहीं बताते, जिसके लिए आपके पास कितने इंडिकेटर्स हैं बच्चे? 2। सबसे पहला है तुम्हारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बच्चे? यूनिवर्सल इंडिकेटर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन कलर इज फॉर न्यूट्रल, वायलेट कलर इज फॉर बेस एंड रेड कलर इज फॉर एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड कौन सा कलर देगा? एसिडिक एसिड वीक एसिड। वेरी गुड, पहले पॉइंट तो ये सही है। कौन सा कलर देगा? येलो या फिर ऑरेंज। येलो या फिर ऑरेंज, क्योंकि ये तो कैटेगरी किसकी हो गई? बेस की। ये कैटेगरी किसकी हो गई? एसिड की। सर मुझे वी लगा इसलिए येलो। यार हद है, तो तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है। क्लियर है ये भाई? क्लियर है? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इंडिकेट्स वेदर इट इज एन एसिड एंड अ बेस अलोंग विद इट्स स्ट्रेंथ, अलोंग विद इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे पीएच स्केल। कुछ नहीं करना कि पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल क्या होता है, ये वो तुम्हें सिर्फ इसका पर्पस पता होना चाहिए। पीएच स्केल व्हाट डज इट डू? इट इंडिकेट्स प्लस आल्सो गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, है ना, कि वो एसिड है या बेस है ये तो बताता ही है, साथ क्या बताता है ये? उसकी स्ट्रेंथ। पीएच कितने से स्टार्ट होता है बच्चे? 0 से। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14, ठीक है। वैसे अपन किससे लेके चलेंगे इसको? 1 से लेके, ठीक है। 0 नहीं करोगे, इससे 1 से। अब ध्यान दो, 7 अगेन क्या है आपका? न्यूट्रल, ठीक है। 1 क्या है आपका? एसिड, और 14 क्या है आपका? बेस। उलझ मत जाना, इधर एसिड रेड पे आता है, इधर एसिड 1 पे आता है। एसिड किस पे आता है? 1 पे, क्योंकि ये नेगेटिव पावर ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ गई बच्चे? आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास 3 पीएच के सॉल्यूशन दे दिए, एक 3 है, एक 4 है, एक 8 है और एक 9 है ना। आपसे पूछा जाए एसिडिटी अगर हो जाए तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन प्रेफर करोगे? 8 वाला, है ना, वीक बेस लोगे। अगर बेसिसिटी इज अ प्रॉब्लम तो क्या यूज करोगे? 3 या 4 में से, है ना। अगर सॉइल में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या डालोगे? बेस डालोगे। समझ आ गई बच्चे? पीने का पानी क्या रखोगे? 7H वाला। कई बार आ जाता है क्वेश्चन की H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो कौन से पीएच वाला सॉल्यूशन डालें? 3 वाला। OH नेगेटिव की बढ़ानी है तो कौन सा डालें? 9 वाला। वैसे बेस उसको एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी, तो बेसिसिटी बढ़ानी है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो क्या यूज करेंगे? 3 और छोड़ दो बेसिसिटी, वो कुछ और बोला गया, ठीक है बच्चे। पीएच का समझ आया? हाँ जी, 1 से। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है तुम्हारे वो सारे लाए करते हैं 7 के आसपास, 6 6.5 यहाँ
जितने भी आपके और इनऑर्गेनिक एसिड है वो सब एक और कॉपी है, HCl, HNO3, H2SO, वो सब बना। ठीक है बच्चे, ये आपका एसिड बेसिस और सॉल्ट्स वाला चल रहा है। अब वो चीजें आ सकती है कन्वर्जेंस। सल्फेट बनाना है तो क्या डालें? सल्फेट बनाना है किसी को क्या डालें? क्लोराइड बनाना है, ओके, और बनाना है तुम्हें उसे नाइट्रेट बनाना है, कार्बोनेट बनाना है, Na2CO3, कार्बोनेट बनाना है, हाइड्रोक्साइड बनाना है, हाइड्रोक्साइड बनाना है। इज इट क्लियर? ओके, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है, जैसे एप्पल में क्या होता है ना, विनेगर में क्या होता है, रैंसिड बटर में क्या होता है, ये तुम्हारी बुक में हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे कल याद दिला देना, मैं सेलिना से तुम्हें भेज दूंगा, एक टेबल है। वैसे तो उसका बोर्ड में तो नहीं है कोई मेंशन, बट टीचर है ना कई बार इसको स्कूल में पेपर में डाल देते हैं। एप्पल के जैसे एप्पल में मैलिक एसिड है आपका, है ना, रैंसिड बटर में आपका हो जाता है ब्यूट्रिक एसिड हो जाता है आपका, है ना, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड हो जाता है, ऐसे सब। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो इसका क्वेश्चन आना चाहिए, अनायन की आइडेंटिफिकेशन, है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, पूरी वो 3-4 लाइनों में क्वेश्चन होता है और हम लोग उसमें उलझते रहते हैं। ध्यान से सुनो, अनायन आपके पास अनायन क्या क्या है? कार्बोनेट है, और क्या होगा? सल्फाइड होगा, है ना, या क्या होगा आपके पास? सल्फेट हो जाएगा, या होगा सल्फाइड, या क्या होगा? नाइट्रेट, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्लोराइड। ठीक है, इतने ही बनते हैं अनायंस, हाइड्रोक्साइड वगैरह नहीं आते। ठीक है, कैटायंस तुम्हें पता है, कैल्शियम, आयरन, फेरस, फेरिक, है ना रचित, कॉपर, है ना, लेड, जिंक, ये सब कलर से डिटेक्ट होते हैं। पेपर में भी गलत किया भाई। कार्बोनेट आ सकता है, व्हाइट कलर होगा, एल्यूमिनियम का। ओके, इधर देखो, अगर तुम्हें आ जाए कि कोई सॉल्ट है, उसको तुमने ये किया वो किया, जो मर्जी है, तुम्हें ये आए, अ गैस इज रिलीज्ड, which changes lime water milky but has no effect on potassium dichromate paper। तो कौन सा होगा? CO2। मतलब अनायन कौन सा होगा? कार्बोनेट। यहां नंबर लूज कर देते हैं, तुम गैस की आइडेंटिफिकेशन लिख देते हो, तुम कह देते हो CO2, नहीं, अनायन पूछा है तो CO2 के लिए अनायन कौन सा होगा? कार्बोनेट। SO2 के लिए सल्फाइड, SO2 के लिए सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए नाइट्रेट, और रोटन स्मेल वाले के लिए सल्फाइड। क्या होगा? सल्फाइड। दोबारा इधर SO2 क्या करता है? K2Cl। अब आपके पास आ जाए गैस, जो कि क्या करता है? लाइम वाटर को क्या चेंज कर देता है? मिल्की, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को भी क्या कर देता है बच्चे? ग्रीन। तो यहां सीधा सीधा हिसाब किताब है, SO2 मतलब कौन सा? सल्फाइड। सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, दोनों ये काम करते हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, दोनों ये काम करते हैं। कृष्णा क्या होगा? क्लियर है युवराज? अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपके पास गैस है, कौन सी स्मेल है बच्चे? रोटन स्मेल, तो सीधा सा है H2S, क्या है वो? सल्फाइड, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट में एक तो तुम्हारे पास आते हैं कौन से टेस्ट बच्चे? ब्राउन रिंग टेस्ट, या फिर रेडिश ब्राउन गैस, या फिर कहीं ये लिखा होगा कि FeSO4 डाला और H2SO4 डाला, ये भी इनडायरेक्टली ब्राउन रिंग है। ये सब आ जाए तो कौन सा रेडिकल है? ये नाइट्रेट। समझ आ गई? अगर ब्राउन रिंग टेस्ट आ जाए बीच में, FeSO4 प्लस H2SO4 डाला है किसी चीज में, तो वो चीज क्या है तुम्हारे पास? नाइट्रेट। क्या है वो? नाइट्रेट। एसिड पूछा हो तो कौन सा एसिड होगा? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होगा? नाइट्रिक एसिड। क्लियर है बच्चे? समझ आ गई इतनी चीजें? कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ। नहीं। अब बात करते हैं सल्फेट। देखो, सल्फेट वाला क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास 3 सल्फेट की बातें होती हैं, या तो बेरियम सल्फेट, या फिर
लेड सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। ध्यान रखना, तुम्हें ये दिया होगा द अनायन ऑफ सर्टेन कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद समथिंग, है ना, इट फॉर्म्स अ वाइट पीपीटी, है ना, या बेरियम के बारे में मेंशन होगा। तो जहां बेरियम के बारे में मेंशन हो, लेड के बारे में मेंशन हो, कैल्शियम के बारे में मेंशन हो, और क्या मेंशन हो, वाइट पीपीटी, क्या मेंशन हो, वाइट पीपीटी, वहां क्या बनता है आपके पास, सल्फेट। वहां क्या होता है आपके पास, सल्फेट। सिर्फ सॉरी बच्चे, मैं आपको उसको पूरी डिटेल नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता रहा हूं उसमें कि ऐसी चीजें आ जाए तो आप उसको क्या आइडेंटिफाई करोगे, सल्फेट। हाँ, SO2 रिलीज हो रही है तो सल्फाइड है। समझ आ गई बच्चे? क्लोराइड का क्वेश्चन पहली बात तो आता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड का क्वेश्चन आता है बच्चे AgCl का। AgCl क्लोराइड जो है ये सिर्फ सॉल्युबल होता है NH4OH में। कहीं ये लिखा आ जाए कि NH4OH में कंपाउंड सॉल्युबल हो गया, है ना, अगर ऐसा आ जाए, अब कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद HCl gives a PPT, a compound when reacted with HCl gives a PPT which is soluble in NH4OH। तो तुम्हें पता चल गया PPT क्या है, AgCl। AgCl किसने बनाया, HCl ने, तो Ag का क्या हो सकता है, AgNO3। समझ आया, समझ आया? PPT सॉल्युबल NH4OH में, तो समझ लो PPT AgCl है, और AgCl HCl से बना है, तो HCl को किसमें डाला है, AgNO3। किसमें डाला है, AgNO3 के अंदर। ऐसे थोड़ा सा चेंजेस। PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, PbCl2। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? हाँ जी। SO4 में बच्चे ये होगा, व्हाइट पीपीटी से डिटेक्ट होता है, वो चाहे BSO4 का हो, चाहे PbSO4 का हो, चाहे CSO4 का। बाकी तो सब क्या रहते हैं, सॉल्युबल। ऐसे तो मर्करी सल्फेट भी होता है इनसॉल्युबल, बट मेन ये तीन है। तो कहीं पे इनके सल्फेट बना के इनसॉल्युबल, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी तुम्हारे पास अनायन है उसको BaCl2 में डालो तो व्हाइट पीपीटी बनाता है, तो समझ जाओ बेरियम का व्हाइट पीपीटी मतलब बेरियम सल्फेट, तो वो अनायन क्या हो गया तुम्हारे पास, सल्फेट। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? कैटायन की आइडेंटिफिकेशन आती है, आती है, रिवाइज करने की जरूरत है नहीं? दोबारा एक बार NH4OH और वो एक बार सुन लो। मेटलर्जी, इलेक्ट्रोलाइसिस और HCl, तीन और किए उन्होंने। अच्छा, बात करते हैं कैटायन की। कैटायन में क्या क्या आता है, Ca2 पॉजिटिव, बोलो, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, है ना, बाकी तो है Mg नहीं है, वैसे व्हाइट पीपीटी पर है नहीं। ठीक है, दोनों के अंदर रिएजेंट क्या है, NaOH और NH4OH। तो पहली लाइन NaOH की, दूसरी NH4OH की। ये क्या, कौन सा, कैल्शियम, कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स, कौन सा कलर, कर्डी वाइट पीपीटी। एक्सेस में इनसॉल्युबल, ये नो रिएक्शन, नो चेंज, वैसे सॉलिड बना। ठीक है, सबके जो पीपीटी बनाएंगे वो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। कौन बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। तो इनके हाइड्रोक्साइड्स पहले तो क्लियर हो जाओ, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है वो क्या नहीं है, एल्कलीज नहीं है। क्या नहीं है, एल्कलीज नहीं है, क्योंकि अगर एल्कलीज होंगे तो वो क्या कर जाएंगे, डिसॉल्व, पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। अब Fe2 पॉजिटिव, भाई सुन, 2 3 से क्या है, छोटा, तो इसका कलर क्या होगा, डर्टी ग्रीन। इसका क्या होगा, रेडिश ब्राउन। D पहले आता है, R बाद में आता है, 2 पहले आता है, 3 बाद में। ठीक है, चाहे इसमें NaOH डाल दो, चाहे इसमें NH4OH डाल दो, इन दोनों का बहुत बढ़िया काम है। ये कुछ और नहीं करते, सिर्फ डर्टी ग्रीन और रेडिश ब्राउन पीपीटी बस। अगर येलो कलर आ जाए तो समझ लेना फेरिक का है। कहीं येलो आ जाए ना, येलो क्लोराइड और ऐसे करके कुछ, तो वो फेरिक का है। वो रेडिश ब्राउन जो होता है बच्चे, वो येलोइश टच देता है। समझ आ गई? और ये डर्टी ग्रीन है, यहां थोड़ा ग्रीन के साथ कुछ और वर्ड ऐड हो जाए तो वो भी यही होगा, फेरस होगा। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट का ध्यान रखना, वो क्या होता है, ब्लूइश ब्लू, उसमें ब्लू आएगा। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू या ब्लूइश। ओके, कॉपर,
कॉपर में NaOH डालोगे तो क्या बनाएगा, पेल ब्लू PPT। NH4OH डालोगे तो भी क्या बनाएगा, पेल ब्लू PPT। एक्सेस में नो चेंज या एक्सेस में इंकी ब्लू या फिर डीप ब्लू सॉल्यूशन, किसका, टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड, टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं लेड की। लेड सोडियम के साथ क्या बनाएगा, लेड पेंसिल चौकी वाइट PPT। एक्सेस में सॉल्युबल होके Na2PbO2, क्या नेचर है इसका, ये एम्फोटेरिक। इसका नेचर एम्फोटेरिक, ये क्या बना देगा, Na2ZnO2। और इनके साथ कौन है तीसरा, तीनों कौन सा नेचर शो करते हैं, क्या समझते हैं एम्फोटेरिक से, बस आपसे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। समझ आ गया बच्चे? ओके, अब बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये सिर्फ चौकी वाइट PPT देता है, एक्सेस में क्या होता है, इनसॉल्युबल। एक्सेस में क्या होता है, इनसॉल्युबल। हाँ, ये अमोनिया में सॉल्युबल होके सेम प्रोडक्ट बना देता है, टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड, टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चे? अच्छा, एक वो जिंकेट, प्लम्बेट, एल्यूमिनेट, वो ध्यान रखना है ना, वो ध्यान रखना। वो किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ भी कर सकते हैं और एसिड के साथ भी कर सकते हैं। लिटिल में डालेंगे अगर NH4OH, लिटिल डालोगे तो चौकी वाइट PPT, ये भी लिटिल डालोगे चौकी वाइट PPT। एक्सेस में ये क्या कलर होगा, कलरलेस। ये भी क्या होगा, कलरलेस। ये क्या होगा, कलरलेस। ये क्या होगा, ये डीप ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, बोलो, ये वाले कलरलेस होंगे, ठीक है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया बच्चे। अच्छा, एक बार वो चीज मैं ड्रॉप कर रहा हूं जो आपका ये मोल कंसेप्शन और वो कल चलेगा, ठीक है। और ध्यान से सुनो, अब बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद फिर मेटलर्जी थोड़ा सा समझना क्या हो जाएगा अपने को इजी। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस में बच्चे सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो ज्यादा डिसोसिएट या आयनाइज हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम डिसोसिएट या फिर आयनाइज होता है ना। तो वो स्ट्रॉन्ग वीक के कुछ एग्जांपल्स बुक में गिवन है, वो थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि प्रॉब्लम इसमें आती है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें पता है ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो एल्कली तगड़ा है वो इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग है, जो एल्कली वीक है वो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एक दो एक्सेप्शंस हैं वो करने पड़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में तुम्हारे पास 5 6 7 इलेक्ट्रोलाइसिस है। किस किस की है, एक तो हो गई NaCl, ठीक है, मोल्टन या फिर वाटर डाल। मैं इसको किस में ले रहा हूं, मोल्टन, ठीक है। दूसरा आपके पास किसकी है, PbBr। उसके बाद और किसकी है तुम्हारे पास, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें क्या डला हुआ है, एसिड। ये सब मोल्टन है बच्चे, मोल्टन या फिर फ्यूज्ड इज वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम किसकी, CuSO4, किस स्टेट में, एक्वस में, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में नहीं होगी। इक्वेशन आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इज इट redox, oxidation, reduction? Because on anode what takes place, oxidation, cathode, reduction। ठीक है, एनोड कम होता है क्योंकि उसकी क्या हो जाती है बच्चे, ऑक्सीडेशन। ओके, सबसे पहला स्टेप बोलो, आयंस। कैसे बोलते रहो, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Pb2 पॉजिटिव, Br2 नेगेटिव। बोलो, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। एसिड कौन सा डालें, H2SO4। क्या होगा बताओ, H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। यार HCl क्यों नहीं डालते, ऐसे तो पानी में एसिड थोड़ा ही डालना है, डालना है ना, एसिडुलेट करना है। H2SO4 क्यों, HCl क्यों नहीं डाल सकते हैं, HCl भी, और थोड़ा सा HCl की प्रॉब्लम क्या है, वोलेटाइल। H2SO4 जहां दूसरों से ऊपर जा रहे हैं ना, H2SO4 वहां समझ जाओ H2SO4 की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, नॉन वोलेटाइल नेचर। ओके, CuSO4 एक्वस में बताओ, Cu 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव,
H पॉजिटिव OH। समझ आ गए बच्चे? ओके, मनिका एनोड पे चार्ज क्या होता है बेटा? शाबाश, पॉजिटिव। एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव। अनायंस नेगेटिव, कैटायंस पॉजिटिव। जो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना, उसके सिवाय जितने भी बचते हैं उनको क्या बोलते हो? स्पेक्टेटर। बताओ कौन जाएगा एनोड पे? क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? लूज। क्या बनेगा? Cl। Cl अकेला रहता है? नहीं, Cl2 2 और 2, तो Na यहां जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1, और क्या बनाएगा? Na। लेकिन यहाँ 2 है तो इसको भी 2, ये 2 और ये 2 हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या है? ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने 2 है ताकत कैसे 2 कर, ठीक है? अंदर क्लियर? बेटा सेम होनी चाहिए ना, जितने लूज करें उतने गेन। Cl अकेला नेशन क्लोरीन नहीं होती ना कभी। करा दो आप उधर देखे जाते ना, मूवी की तरफ कहते तो करा दो, करा दो। एक बार किया मैं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इसीलिए तो है। आप कह नहीं, ब्लीचिंग पाउडर में होती है, एक्वालिजिया में होती है, ऐसे होती है। ओके सुनो ओ भाई देखो, ओके इसमें बताओ अब एनोड पे बोलो Br नेगेटिव और ये सब सेम Pb हो जाएगा सेम। Pb का कलर क्या होगा? ग्रे मेटल। कहां डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। और Br कहां जाएगी? गैस फॉर्म में। किस काम पे? एनोड पे। अब ध्यान रखना है इन दोनों केसेस में प्लैटिनम यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लैटिनम क्या हो जाएगा? ईटा रिएक्ट कर जाएगा किससे? गैस से। किससे? गैस से। तो क्या यूज करो यहाँ? कार्बन, ग्रेफाइट। क्या यूज करो? क्या यूज करो? ग्रेफाइट। ओके यहाँ बताओ कौन जाएगा भाई एनोड पे? लगाओ दिमाग। OH और SO4 में OH, ये लीस्ट OH है। जहां तुम्हें OH मिल जाए ना, बस सोचा ही मत क्या करो कि नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, सल्फेट है, और कभी भी सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट का तुम्हें कभी भी ऑप्शन नहीं आएगा। OH या O तो रहेगा साथ, और वो सबसे क्या है? नीचे वाले उस पे लेवल पे, तो उसको ही सबसे पहले उठाना है। याद क्या रखना है? 4 OH नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2H2O प्लस 2। कैथोड पे क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू H 4 2 और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। एनोड पे ऑक्सीजन। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। ये रहे बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ। हरमन नोट कर रहा है सब कुछ? दीपिंदर करिए हमने ये वाला। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन है तो प्लैटिनम नहीं यूज करना, क्योंकि PtCl4 PtBr4 बन जाता है। हाँ, अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो प्लैटिनम यूज करो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि प्लैटिनम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका ऑपरेटर्स पूछ लेते हैं कई बार। होफमैन्स वोल्टमीटर, वोल्टा नहीं बोलना, होफमैन्स वोल्टमीटर। क्लियर है? नाम पूछो, 4 मिलियन लोगों को पता चला। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। CuSO। अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लैटिनम और ग्रेफाइट। किसकी बात कर रहे हैं? प्लैटिनम और ग्रेफाइट। तो यहाँ एनोड पे वो सेम यार कहानी चलती रहेगी। OH नेगेटिव होगा, कौन सी गैस बनेगी? O2। यहाँ कौन सा बनेगा? कॉपर। अब यहाँ क्या नहीं यूज करना है O2 वाले में? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट क्या करेगा? C+O2 क्या बना लेगा? CO2। तो एनोड बार बार क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। इसलिए क्या यूज करो? प्लैटिनम। क्या यूज करो? समझ आ गई? प्लैटिनम और ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है भाई? क्या कलर होता है? ब्लू। और ब्लू का क्या हो जाता है? ये कलरलेस, बिकॉज ऑल कॉपर हैज डिपॉजिटेड एट कैथोड।
ऑल कॉपर इज डिपॉजिटेड एट एनोड। समझ आ गया? मैजिक क्लियर है? अब कॉपर सल्फेट में ही देखो, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्वस कॉपर सल्फेट ले रहे हो लेकिन एनोड किसका है बच्चे आपके पास? कॉपर का। देखो एनोड कॉपर का हो तो कोई और रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, निकल का हो कोई और नहीं लेगा, सिल्वर का हो कोई और नहीं लेगा। समझ आ गई? प्लैटिनम और ग्रेफाइट ही दो ऐसे इलेक्ट्रोड है जो खुद होते हुए भी दूसरे को रिएक्शन में पार्ट लेने देते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई मेटल आ जाए, वो मेटल किसी और को पार्ट नहीं लेने देगा। ध्यान से सुनना, इसके आयंस बताओ भाई। Cu 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। एनोड पे जाना किसको चाहिए? SO4 और OH को। डिपॉजिट किसे होना चाहिए? OH को। लेकिन नहीं, एनोड अगर कॉपर का बना है तो कॉपर खुद कहता है मैं लूज करूंगा इलेक्ट्रॉन एंड 2 पॉजिटिव। समझ आ गई? कॉपर की जगह सिल्वर होता तो खुद, निकल होता तो खुद, कोई भी और मेटल होता वो खुद करता, प्लैटिनम और ग्रेफाइट को छोड़। ठीक है? और कैथोड पे तो जो चलनी है वो चलनी है। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। जितने Cu2 पॉजिटिव Cu बने उतने Cu क्या बन गए? Cu2 पॉजिटिव। तो ब्लू कलर क्या रहा? सेम का ब्लू रहा। मैं बोल नहीं सकता है कुछ, मैं बताता तेरे को ब्लू कलर का। हाँ जी, वीडियो बंद कर दो। ओके, समझ आ गया बच्चे? इतनी चीजें क्लियर? हाँ जी कृष्णा, ये क्या है? ये हाथ काला होता भी कोई डाउट है? ये क्या चीज है? क्या कह रहे हो बच्चे? दिया होगा, अगर बोले एनोड कॉपर का है तो ब्लू कलर रिमेन्स ब्लू। अगर दिया हो एनोड किसका है? ग्रेफाइट का या प्लैटिनम का, तो फिर ब्लू कलर ब्लू नहीं रहेगा, वो कलरलेस हो जाएगा। सर गोल्ड भी नहीं रिएक्ट करता किसी को, या प्लेटिंग में काम आ जाता है ना? प्लेटिंग में काम आ जाता है। वैसे तो गोल्ड इनर्ट में मानते हैं आप एलिमेंट को, बट वो प्लेटिंग में यार गोल्ड एनोड आ जाए, बाय चांस मैम क्वेश्चन दे दे तो तुम लोग नहीं आते, इसलिए मैं नहीं बता रहा। सर बाकी महंगा भी होता है, क्यों यूज होता है? महंगा प्लैटिनम थोड़ा महंगा, उसको भी मत करो ग्रेफाइट का। चल रहा है ग्रेफाइट तो सस्ते ही होते हैं। लड़ने लग जाते हैं। ओके ठीक है, सुनो अब बात करते हैं दो प्रोसेस की। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इसका नाम बेटा, एक है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ध्यान से सुनो बच्चा, इधर देखो बस 20 मिनट है, देखो ढंग से सुनोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। इलेक्ट्रो प्लेटिंग में क्या ध्यान रखना है? जो एनोड हो वो किसका यूज करें? प्योर मेटल का, जिस मेटल की प्लेट चढ़ा दी है तुमने, है ना? कॉपर की करनी है तो कॉपर यूज करो, लेड है तो लेड यूज करो, जिंक है तो जिंक यूज करो। हमारे पास क्या होगी? निकल की सिल्वर। किसकी? निकल है सिल्वर। निकल है तो प्योर निकल, सिल्वर है तो प्योर सिल्वर। कैथोड, कैथोड कौन होगा? आर्टिकल। दोनों में से मास किसका बढ़ेगा? आर्टिकल। इसको कहां रखना है? कैथोड। रिडक्शन का मतलब ये नहीं है मास रिड्यूस होगा, समझ आ गई? वर्ड का मतलब और जो एक्शन हो रहा है वो अलग अलग है। कैथोड पे आर्टिकल की छल्ला मुंदरी जो देनी है तूने वो यहां रख सकते हैं। गुस्सा आ गया, ठीक है? सोने की बनवा देंगे, कोई चक्कर नहीं आएगा। प्लेटिंग क्यों करेंगे यश? मुझे बता दियो किसी और का नाम बताएगा, मैं करूंगा मेरे पास। क्या हो गया? प्योर मेटल और आर्टिकल। चलो कंसंट्रेशन, ठीक है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में आप क्या करोगे? इम्प्योर को रखोगे एनोड पे। किसको रखोगे एनोड पे? इम्प्योर को। और कैथोड पे क्या होगा? प्योर मेटल। क्योंकि एनोड टूटेगा, है ना? वो टूट के कहां जाके चिपकेगा? कैथोड पे। तो कैथोड पे पहले से प्योर रखो ताकि वो प्योर की मास क्या हो जाए? बढ़ जाए।
और एनोड पे क्या रखो, इम्प्योर, ताकि इम्प्योर धीरे 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 क्या करता रहे, टूटता रहे। इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी और जो प्योर मेटल है वो जाके किस पे चिपकेगा, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत इसमें है? चलो आपके पास है अगर प्लेटिंग निकल की तो सॉल्यूशन किसका होगा, निकल सल्फेट, निकल सल्फेट। ओके, एनोड किसका लेना है बच्चे इसमें, बोलो एनोड नहीं, प्योर निकल, इसका प्योर निकल। कैथोड आर्टिकल की। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, निकल की होगी या OH की होगी? एनोड निकल का, प्लैटिनम और कार्बन हो रही है ना ग्रेफाइट, तो निकल खुद क्या करेगा, टूट के क्या बना देगा, Ni2 पॉजिटिव, और जो सॉल्यूशन में Ni2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, निकल। ये एनोड पे, ये कैथोड पे, ये ऑक्सीडेशन, ये हाँ नीचे नहीं मैं अच्छा हाँ जी बच्चे क्लियर है, ये निकल सल्फेट क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग में AgNO3 AgSO4 नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। क्या यूज करोगे, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। एनोड पे क्या होगा, प्योर सिल्वर। कैथोड पे क्या होगा, की, है ना, बता दो। ठीक है बच्चे, अब AgSO4 AgNO3 यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि जो प्लेटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, अनइवन। कंडक्टिविटी क्या होती है, कम। सारा मेटल एक जगह डिपॉजिट हो जाएगा। इवन डिपॉजिट्स नहीं। करंट क्या रखना है, लो। पोटेंशियल क्या रखनी है, हाई। टाइम पीरियड क्या रखना है, ज्यादा। अगर जल्दी से प्लेटिंग करा दोगे तो एक ही जगह सारे का सारा मेटल चिपक जाएगा। लो करंट आपको पता है करने के लिए वोल्टेज क्या रख लेते हैं आप, हाई रख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट देना यार। अच्छा, पुराना कंसेप्ट क्या कहता था बच्चे, ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता था, ओल्ड कंसेप्ट कहता था कि किसी चीज को जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो आयनाइज होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। लेकिन न्यू आरएनएस जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो क्या कहता है, देखो पुराना कंसेप्ट कहता था कि सिर्फ एक्वा स्टेट में चीजें इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाती है, लेकिन मॉडर्न कहता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मोल्टन में भी। तो जो आप हीट दे रहे हो वो उसको किस में चेंज कर रहा है, आयंस में। आयनाइज कर रहा है, डिसोसिएट। हीटिंग से आयंस पहले थे वो क्या हो गए, डिसोसिएट। पानी डालने से वो क्या हो गए, अगर आयनिक है तो क्या हो गए, डिसोसिएट। कोवलेंट है तो क्या हो गए, पानी में किसी आयनिक कंपाउंड को डालने तो डिसोसिएट। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होगा, चाहे पानी में डालो चाहे हीट करो। ओ भाई ठीक है बच्चे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट है। ठीक है, कोई आ जाए, लो करंट आ जाए, वोल्टेज का आ जाए, ये क्यों नहीं यूज करते, तो हर में आंसर तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ये है, अगर यूज करोगे तो प्लेटिंग एक जगह हो जाएगी, कोटिंग इवन नहीं होगी। तो इवन कोटिंग नहीं होगी तो उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कोई फायदा नहीं है। क्यों करते हैं, रस्टिंग से अवॉइड और डेकोरेटिव पर्पसेस में। कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन बनता है, बाकी वो आई डोंट नो क्या पेपर में आया तुम्हारे, लेकिन अगर आप बोर्ड को टारगेट करो तो कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन बनता है कि कॉपर सल्फेट में एनोड कॉपर का लेंगे और या फिर आप प्लैटिनम का लेंगे तो क्या डिफरेंस है। आयनाइज कर होता है, डिसोसिएट होता है। जो पहले से आयंस हैं जैसे आयनिक कंपाउंड्स, उनको तोड़ना मींस डिसोसिएशन। जो आयंस थे उनको अलग अलग किया आपने, वो डिसोसिएशन। जो पहले आयंस नहीं थे जैसे पोलर कोवलेंट कंपाउंड, वहां तुमने आयंस बनाए वाटर डाल के, वो क्या हो गई, आयनाइजेशन। जैसे एसिड वाटर की क्या करता है, आयनाइजेशन।
समझ आ गया बच्चे? सर मैंने पूछा था कि आयरन इज पैसिव टू HNO3 पैसिव टू HNO3 HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Fe के ऊपर वो एक लेयर बना लेता है फेरिक ऑक्साइड, पैसिव कर देता है। याद है आपको लास्ट टाइम अपन ने हाइड्रोजन चैप्टर में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है और आपका ये लेड है, एल्यूमिनियम है ना, ये अपने ऊपर ऑक्साइड की फिल्म बना देते हैं, इसलिए ये फिर आगे रिएक्शन नहीं होता। आ सकते हैं पर ऐसे इक्वेशन है ना, मतलब कि बाद में लास्ट में बात। ओके रिधान जी बात सुनो, युवराज सुनो। ओके अब आगे जो अपना चैप्टर आता है बच्चे, सेम इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड चैप्टर जो आपका है वो है मेटलर्जी। क्या है? मेटलर्जी। पहले तो मेटलर्जी के सिंपल कंसेप्ट्स जो हैं, ठीक है, अगर डेफिनेशन वाइज आ जाए, मान लो जैसे ओर है, वो क्या है? मेटल की कंबाइंड फॉर्म जिसमें क्या प्रेजेंट है? इम्प्योरिटीज, बट इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू गेट मेटल फ्रॉम, है ना। मिनरल आपका नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल विद इम्प्योरिटीज है, और वो प्रोसेस और वो चीज है जिससे आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना क्या है? मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। उसके बाद आपके पास आता है जैसे गैंग क्या है? इम्प्योरिटीज जो सेटल डाउन होती है। एक इसमें आता है स्लैग, है ना, जो आप मिक्स करने के बाद आप, हाँ, जो आपको मिक्स करने के बाद फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है कोई ऐसा मटेरियल जो आप किसी भी ओर के सॉल्यूशन में डालते हो या ओर में डालते हो ताकि वो इंप्योरिटीज क्या कर ले? इकट्ठी कर ले। जैसे NaOH क्या हो गया तुम्हारे पास? फ्लक्स, और जो रेड मड लास्ट में आएगा वो आपके पास क्या हो गया? स्लैग या फिर गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद दो प्रोसेस है आपके पास हीट करने की, एक रोस्टिंग है, एक क्या है? कैल्सिनेशन। रोस्टिंग किसकी होगी? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, इनकी क्या होगी? रोस्टिंग। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी में ऑक्सीजन है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फाइड, बाइसल्फेट, इन सब में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, तो इनकी क्या होती है? कैल्सिनेशन। क्या होती है? कैल्सिनेशन। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज roasting, heating in absence of oxygen is calcination. Carbonate, sulfates, they are calcinated, and sulfide ores, chloride ores, they are roasted. They are roasted. बाकी कुछ जनरल से मेथड है, हाइड्रोलिटिक वॉशिंग, हाइड्रोलिटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो वाटर, पानी से साफ करना, धोना। मैग्नेटिक सेपरेशन, अगर आयरन एज इंप्योरिटीज है या आयरन ओर प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक बेल्ट या व्हील यूज करके उनको क्या कर सकते हो? आप सेपरेट आउट कर सकते हो। फ्रॉथ फ्लोटेशन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन में सल्फाइड ओर्स के अंदर ऑयल डाल के और हाई प्रेशर पे एयर डाल के, समझ आ गई? सल्फाइड ओर्स के अंदर ऑयल या कोई भी फैटी सब्सटेंस डाल के उसको हाई प्रेशर पे क्या डालोगे? एयर, तो क्या बनेगी ऊपर? फ्रॉथ। वो फ्रॉथ किसकी होती है? सल्फर। वो फ्रॉथ किसकी होती है? सल्फर की। उस फ्रॉथ को आप क्या करोगे? कलेक्ट कर लोगे, आगे जो भी प्रोसेस है वो करोगे। ठीक है, जिंक के, आयरन के और एल्यूमिनियम के तीनों के बच्चे ओर्स विद देयर फॉर्मूलाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। ठीक है, जैसे जिंक ब्लेंड है आपका, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, ये सब करते हैं। हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर आपके पास क्या है? Al2O3.2H2O, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? बॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं भाविका जी? बॉक्साइड। ओके, इसके बाद आपके पास दूसरा है, वो है क्रायोलाइट, Na3Al(F)6। क्या नाम है इसका? क्रायोलाइट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्रायोलाइट। एक आपके पास कोरेंडम आता है, ठीक है, वो जनरली याद कर लें, बाकी ये दो मिलना। ठीक, अब हम क्या करेंगे? बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को डिराइव करेंगे। याद रखना, जब भी किसी मेटल की मेटलर्जी करते हैं हम लोग, सबसे पहले उस मेटल को उसके किस फॉर्म में चेंज करते हैं? ऑक्साइड। किस फॉर्म में? ऑक्साइड में। उसके बाद तुम्हारे पास प्रोसेसेस है, आप हाइड्रोजन से रिड्यूस कर लो, कार्बन से कर लो रिड्यूस, कार्बन मोनोऑक्साइड से कर लो, या फिर किससे कर लो? इलेक्ट्रोलाइसिस। जो आपके ये एल्यूमिनियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, ये सब किससे रिड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस से, अलग अलग हो गए।
बाकी आपके जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, वो हाइड्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो सकते हैं, समझ आ गई। जैसे CuO के अंदर H डाल दो, क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O, कॉपर अलग हो गया, ठीक है, वो सब है। अब आप बात कर रहे हैं सिर्फ एल्यूमिनियम की। इसको सबसे पहले क्या करना है, साफ करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, बेयर्स प्रोसेस। क्या बोलते हो, बेयर्स प्रोसेस। क्या फ्लक्स डालोगे इसके अंदर, Al2O3.2H2O, इसके अंदर डालो NaOH। याद रखना, जहां NaOH यूज करोगे वहां क्या साथ में डालोगे, CaO, सोडा लाइम बनाओगे इसको, है ना। क्यों, क्योंकि CaO इसको डीलिक्विसेंट नहीं होने देता, इसको मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके मतलब सॉल्युबल नहीं होने देता, सॉल्यूशन नहीं होने देता। क्या बनेगा, टेंपरेचर 150, क्या बनेगा, Na प्लस H2O। अब इसको दोबारा हीट कर दो, क्या डाल के, वाटर, लेकिन टेम्परेचर क्या कर लो, 50 डिग्री, क्या बन जाएगा, NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस। अब क्या करना है, तीसरी AlOH होल थ्राइस को क्या करो, 1100 डिग्री पे हीट करो, बन जाएगा Al2O3 प्लस H2O। यहाँ पे साथ में क्या बनी थी, रेड मड इम्प्योरिटीज विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, रेड मड, फेरस है, फेरिक है, रचित, रेड मड फेरिक, ठीक है, ठीक। कौन सा प्रोसेस हो गया ये, बेयर्स प्रोसेस। अब इसको क्या करना है अपन ने, अलग अलग, Al अलग, O अलग। Al अलग करने का और O अलग करने का वो मेथड तो सही नहीं है, क्योंकि रिएक्टिव है ना, केदारनाथ का आलू 5 भी आता है, वेरी रिएक्टिव है। ओके, Al2O3 को क्या करते हो आप, मेल्ट करते हो। कितने पे मेल्ट होता है ये, 2050 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, एल्यूमिनियम के क्या बन जाते हैं, वेपर्स। इसलिए अगर इसको अकेले को यूज करोगे तो एल्यूमिनियम वेपर फॉर्म में कलेक्ट करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चे, हाई है। दूसरा, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, वेरी लो। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, PbBr2 और NaCl में लगातार गर्म करते रहना पड़ता है, क्योंकि उनको किस फॉर्म में रखना पड़ता है, मोल्टन में। अगर वो सॉलिडिफाई हो गए तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं रुक जाएगा। चलो इस पे आते दोबारा, ठीक है बच्चे। इसके लिए कोई एडिटिव्स है ना, इसका नाम क्या है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है, हुक्स प्रोसेस का नाम है ये, तो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या डालोगे आप, क्रायोलाइट और फ्लूरोस्पार, ठीक है, क्रायोलाइट एंड फ्लूरोस्पार। क्रायोलाइट क्या करेगा, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट डाउन करके कितना कर देगा, 950 डिग्री सेल्सियस। ये भी सेम काम करेगा। क्रायोलाइट इसको क्या बना देगा, कंडक्टिव, ये भी इसको क्या बना देगा, कंडक्टिव। सिर्फ एक फर्क है, क्रायोलाइट आयंस को क्या कर देता है, मोबाइल, ये नहीं करता। बाकी अब दोनों के सेम लिंक, कोई फर्क नहीं। क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को डाउन कर देंगे 950, एनर्जी क्या हो गई, हाफ है ना, हाफ यूज होगी। दूसरा ये क्या करेंगे, एल्यूमिनियम अब क्या नहीं मिलेगा हमें, वेपर, लेकिन एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 होता है, तो एल्यूमिनियम किस फॉर्म में मिलेगा हमें, लिक्विड फॉर्म, है ना। अच्छी बात है, लिक्विड में कनेक्ट कर लेंगे। टैंक को हल्का सा क्या रखना है हमने, स्लांटिंग रखना है। एनोड और कैथोड दोनों किसके होंगे, ग्रेफाइट के। या ऑक्सीजन रिलीज होगी फिर भी ग्रेफाइट यूज करोगे, क्यों, इकोनॉमिकल है। प्लैटिनम यूज करना इज नॉट इकोनॉमिकल। ओके, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रार्थना जी, प्लस क्या डाला इसमें, Al2O3 प्लस ये F2। प्रार्थना जी आयंस बताओ जल्दी जल्दी। सोडियम बन गया तो Na-, क्या सोडियम का आयन बन गया, क्या सोडियम का आयन बन जाएगा Na-। नेगेटिव, शर्म आ रही है बच्चे, क्या बोले जा रहे हैं यार। आगे एल्यूमिनियम का बन गया, बोलो। एयर पॉजिटिव, प्रार्थना जी आप ऐसे बच्चे हो गए यार, कमाल है। समझ आ गई बेटा, इनकी बैलेंस से ध्यान करो, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्ले पड़ेंगे। क्लियर है बच्चे, Na, Al, F, Al, O, CaF, ये हो गए सब। अब ध्यान से
सबसे पहले एनोड और कैथोड का सिस्टम सही करना पड़ेगा। अब एनोड पे कौन कौन जाएगा युवराज? एफ जाएगा यार, पॉजिटिव चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये जाएगा, ये जाएगा। तुम्हें बताया था OH और O वहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। सबसे गिरे हुए नीच इंसान कौन है? OH और O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव प्लस या -2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? O अकेला नहीं हो सकता, क्या बनेगा? O2। ठीक है, यहां एक बार कैथोड पे कौन कौन जाएगा? बहुत है, 1 2 3। सबसे नीचे कौन है तीनों में? Al। बाकी यार आप मेटलर्जी किसकी कर रहे हैं? Al। इतना दिमाग लगा रहे हैं। Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट? Al। अब बच्चे दोनों को बैलेंस करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, जो इक्वेशन होगी लिखी जाएगी। ये Al किस फॉर्म में मिलेगा तुम्हें? लिक्विड फॉर्म में, या फिर आप इसको कर दो कौन सी फॉर्म में? मोल्टन स्टेट। कौन सी फॉर्म में मिलेगा? मोल्टन स्टेट। ठीक है, एनोड किसका? ग्रेफाइट का। कैथोड किसका? ग्रेफाइट का। कैथोड टैंक की लेयर ही कैथोड होगी, है ना, पूरा टैंक ही कैथोड होगा आपका, और एनोड उसके अंदर डालोगे। एनोड पे क्या बन रही है? ऑक्सीजन। तो एनोड थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ईटअप हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस C विल फॉर्म CO2। इसको बचाने के लिए इसके ऊपर क्या स्प्रिंकल करेंगे हम? पाउडर्ड को, कार्बन पाउडर, ताकि एनोड जल के खत्म ना हो। किसके साथ? कोक के साथ। हाँ जी, नहीं अलग-अलग वो दिखा दो। कोक भी कार्बन होता है। कोक कार्बन होता है बच्चे, वो बाहर से जो बेटा देखो ऐसे होगा। सुनो भाई सुनो, देखो एनोड है आपके पास, कार्बन है ना, एनोड कार्बन है। अब एनोड क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, हीटअप हो रहा है, क्योंकि अंदर क्या है? 950 डिग्री का टेम्परेचर है। प्लस क्या प्रेजेंट है अंदर? क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन, है ना। तो बाहर से भी ऑक्सीजन मिलेगी, अंदर से भी ऑक्सीजन है उसके पास। टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो एनोड क्या कर सकते हैं? जल सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है? उसके ऊपर कार्बन स्प्रिंकल किया जाता है। ध्रुव ये रही ऊपर, अच्छा, उसके ऊपर क्या स्प्रिंकल किया जाता है बच्चे? कोक पाउडर, ताकि बाहर से जो ऑक्सीजन है उसके साथ अंदर वाला जो एनोड अंदर है उसका कांटेक्ट क्या हो जाए? टूट जाए। तो सिर्फ अंदर जितनी ऑक्सीजन है यही हीट अप करती है, बाहर से ऑक्सीजन उस एनोड को खराब नहीं करती। ठीक है बच्चे? हाँ जी, बल्ब लगाते हैं वो बल्ब लगाते हैं वो तो बच्चे ऐसे है, जब तक वो प्रोसेस आपका ये चलता रहेगा प्रोसेस, जब एल्यूमिनियम बनना बंद हो जाएगा तो वो बल्ब ग्लो करे, क्या करेगा? ज्यादा करेगा। मतलब आयंस की मूवमेंट क्या हो रही है? कम, तो रेजिस्टेंस इंटरवल क्या हो गया? कम, तो सारा वोल्टेज कौन यूज कर रहा है? देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा एक चैप्टर और कराऊंगा, कॉपी मत बंद। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहे हैं? केमिकल में। अगर रास्ते में तुमने एक बल्ब लगा दिया, रास्ते में क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया, तो जब तक इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है तब तक वो बल्ब क्या रहेगा? डिम, क्योंकि सीरीज में एक प्रोसेस चल रहा है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस बंद हो गया, है ना, जितना एल्यूमिनियम जाना था वो चला गया, तो बल्ब क्या ग्लो करेगा? ब्राइट। एक्चुअल में ये ज्यादा यूज होता है हूप्स प्रोसेस में, है ना, जहां आपको इम्प्योर एल्यूमिनियम बार बार डालना पड़ता है ना। प्योर एल्यूमिनियम अलग हो गया, बल्ब ब्राइट हो गया, और एल्यूमिनियम डाल, इसमें भी ये कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, क्रायोलाइट कितने % होता है इसमें? 60, है ना, बाकी आपके 20% अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ये हो गया। प्रोसेस नहीं करना है, प्रोसेस नहीं करना।